हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद चौधरी आपका दारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और एकदम मस्त होगे। मैं आपके लिए वंदे भारत बैच, जो आपके जो रेलवे के लिए जितने भी आपके सभी ऑल एग्जाम के लिए वंदे भारत बैच में आपके साइंस की क्लास लेकर आया हूं। तो सभी दोस्तों को एक बार सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आज आपके लिए मोशन का टॉपिक आपकी क्लास 5 चल रही है। इस आपकी 5वीं क्लास के अंदर आपकी क्लास 5, इसमें साथ में आपको देख सकते हो त्वरण है, साथ में आपके गति के समीकरण करवाए जा रहे हैं। इसके भी साथ में आपको विथ न्यूमेरिकल है, यानी कि आपके त्वरण और गति के समीकरण के साथ में जो भी आपके न्यूमेरिकल है वो आपके साथ में करवाए जा रहे हैं। तो सभी के सभी एक बार सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करना। बेल आइकन पर ऑल पर जैसे आप क्लिक करते हो तो हमारे द्वारा जो भी क्लासेस लाइव ली जाए या अपलोड की जाए तो उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमारे द्वारा आपकी कोई भी क्लास, जो जो भी क्लास हो, आपकी कोई भी क्लास छूट न जाए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको जो फ्री क्लासेज होती है यूट्यूब पर, उनकी आपको फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है। साथ में वहाँ पर फ्री पीडीएफ के साथ साथ आपको वहाँ पर क्विज भी मिलते हैं, तो वहाँ पर भी अपने तैयारी को और साथ में आप मजबूत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी क्या होती है, इधर देखिए आपके रेलवे पीवाईक्यू, यानी कि आपके 3 से 4 पीएम पर आपको हमेशा लाइव क्लासेस मिलती है। तो रेलवे के अंदर पहले के जो आए हुए क्वेश्चंस थे, यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पेपर सॉल्यूशन आपके एएलपी और टेक्नीशियन का चल रहा था। एएलपी और टेक्नीशियन का आपका पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। अब आपको पता होनी चाहिए कि रेलवे के अंदर जितने भी जो आपके एग्जाम होते हैं वहां पर आपके साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है, आपके जो नोटिफिकेशन इनके बारे में भी आ चुका, आपके एएलपी का हो चुका, आज आपके टेक्नीशियन के बारे में भी आ चुका आपके, यानी कि आपके 9 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले टेक्नीशियन के भी लिए आज आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके साथ आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी है। अब देखिए इनमें आप देखिए साइंस के क्वेश्चन कितने आते हैं। आपके जो एएलपी और टेक्नीशियन होते हैं यहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन होते हैं, आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, साथ में आप देख सकते हो एनटीपीसी, एनटीपीसी में आपके क्वेश्चन होते हैं 15 से आपके 20 क्वेश्चन के बीच होते हैं। और साथ में आपको पता होना चाहिए आपके जो ग्रुप डी होती है यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस के? 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइंस का इतना ज्यादा बड़ा रोल है, तो यह आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा अहम रोल भी निभाने वाले दोस्तों। तो आपको रोज आपको हम 2 क्लासेस दे रहे हैं। एक तो क्या है, साइंस थ्योरी की क्लासेस मिलती है जो आपको शाम 7 बजे मिलती है, यानी कि आपको आज शाम 7 बजे जैसे आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिलती है। और आपको 3 से 4 पीएम पर आपको लाइव क्लासेस होती है, पीवाईक्यू की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 से 8 पीएम के बीच आपको क्या मिलती है, आपको साइंस की थ्योरी क्लासेस मिलती है। अब देखो आपके दोनों के दोनों क्लासेस होती है, यहाँ पर आपके डबल फायदा हो चुका है। क्यों? एक तो आपके साथ में जितने भी आपके साइंस के कॉन्सेप्ट देख लो, आप थ्योरी देख लो, साथ में क्लियर हुए। इसके साथ आपके जो रेलवे के अंदर पहले के आए हुए पेपर सॉल्यूशन हो रहे थे, यहाँ पर आप कैसे कैसे आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, कैसे कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, साथ में कैसे कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आप कम टाइम में कैसे अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर सकते हो, ये भी आपको हम यहीं पर आपके पेपर सॉल्यूशन में साथ साथ में बताते हैं। तो आप रोज ध्यान में रखना, आप मंडे टू सैटरडे आपको 3 से 4 पीएम के बीच में तो आपकी लाइव क्लासेज होती है। 3 से 4 पीएम पर क्या होती है, आपके लाइव क्लासेज होती है रेलवे पीआईक्यूज की। और आपको शाम 7 से 8 बजे के बीच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है, हर टॉपिक वाइज चलती है। अब आज आपका टॉपिक चल रहा है त्वरण चल रहा है, इसके साथ आपकी गति के समीकरण चल रहे हैं, इसी के साथ आपके त्वरण और गति के न्यूमेरिकल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे के अंदर होता है न्यूमेरिकल काफी पूछे, तो न्यूमेरिकल होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं, आपने देखा होगा कि मैथ और रीजनिंग के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल और देखने को मिलते हैं, वो भी आपके मैथ के जैसे पोर्शन होता है। ठीक है, वो बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो फॉर्मूला पर आधारित होता है, अपने सूत्र पर आधारित होता है। उनको यदि आपको जैसे आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप आसानी से बहुत ही आपके पेन चलाने की भी आपकी जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे पेन भी क्या चलाना, तो वो भी नहीं, आपको मिनटों में, आप सेकंड मिनटों में क्या, आप सेकंड के अंदर आंसर दोगे। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो शाम 7 बजे के आपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए अपने हाथों से और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। आपका सिंगल क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, वो भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आपको दोनों की दोनों क्लासेज आपको लेनी पड़ेगी। 3 से 4 पीएम पर आपको लाइव क्लासेज होती है और शाम को 7 से 8 बजे तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलते हैं। रोज आपको देख सकते हो, इनकी दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अब दोनों प्लेलिस्ट पर जाकर आप आसानी से एक एक आपके चैप्टर, आप हर वीडियो जो पीछे आपका छूट गया वो भी आप साथ दे सकते हो और आगे भी कंटिन्यूटी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज देखिए आपका टॉपिक हम आपको बता रहे थे, आपके मोशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, और मोशन की आज आपकी क्लास कौन सी, आपकी 5वीं क्लास चल रही है। ठीक है, कौन सी क्लास चल रही है, आपकी 5वीं क्लास चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपके त्वरण पढ़ रहे हैं, यानी एक्लेरेशन पढ़ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हो गति के इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो रही है, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में आप देख सकते हो, आगे देखते हैं।
आगे दे रखा आपको त्वरण दिख रहा है, यानी आपका एक्सीलरेशन है, क्या होता है आपका त्वरण या एक्सीलरेशन। अब देखिए जो त्वरण होता है इसे एक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, आपका स्मॉल एक के द्वारा किसे प्रदर्शित किया जाता है, आपके त्वरण को प्रदर्शित किया जाता है। अब त्वरण किसे कहते हैं, आप वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या बोलते हैं, आप त्वरण बोलते हो, क्या बोलते हो, वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हो, आप दोस्तों त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो किसी वस्तु के समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हो, आप त्वरण कहते हो, आप क्या कहते हो, किसी वस्तु दे रखी है और किसी वस्तु के समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हो। इसके साथ देख सकते हो आप वेग तथा, यहाँ पर क्या आपका तथा है, ठीक है, वेग तथा समय के मध्य अनुपात को ही क्या कहते हो, आप त्वरण कहते हो, आप क्या कहते हो, वेग तथा समय के मध्य अनुपात को आप क्या कहते हो, त्वरण कहते हो। त्वरण साथ में आपने देखा होगा त्वरण एक आपकी क्या है, सदिश राशि है, त्वरण कैसी राशि है, एक आपके सदिश राशि है, यानी कि आपने देखा होगा वेग कैसी राशि होती है, आपकी सदिश राशि होती है, विस्थापन कैसी होती है, आपकी सदिश राशि होती है, त्वरण कैसी होती है, आपकी सदिश राशि होती है। तो इसमें आपने देखा त्वरण कैसी राशि है, एक आपकी सदिश राशि होती है। अब आपको ध्यान होना चाहिए सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है, यानी कि आपके स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। अब स्केलर होती है जिसे आप क्या बोलते हो, अदिश राशि बोलते हो। अदिश राशि वे भौतिक राशि है जिसका केवल हमें परिमाण का ही पता हो, क्या हो, जिसका हमें केवल और केवल उसका परिमाण का ही पता हो, लेकिन उसकी दिशा या डायरेक्शन का हमें बिल्कुल ही पता नहीं हो, उसे आप क्या बोलते हो, अदिश राशि कहते हो। यानी कि कोई भी देख लो राशि देख लो, उसका हमें परिमाण या संख्यात मान तो पता चलता है, लेकिन उसका दिशा का हमें पता नहीं चलता, उस राशि को आप क्या बोलते हो, अदिश राशि कहते हो, उसे स्केलर कहते हो। इसके साथ ही देखते हो वेक्टर, वेक्टर बोल दो या सदिश राशि बोल दो, तो वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिसका हमें परिमाण और दिशा दोनों का पता हो, क्या हो, आपको परिमाण और दिशा दोनों का पता हो, उस राशि को आप क्या बोलते हो, आप वेक्टर या सदिश राशि कहते हो। तो यहाँ पर त्वरण कैसी राशि है, एक आपकी सदिश राशि, क्योंकि आपका विस्थापन कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। इसके साथ ही आपने देखा होगा आपका वेग कैसी राशि होती है, एक आपकी सदिश राशि होती है, तो आपका त्वरण भी कैसी राशि होगी, आपकी एक सदिश राशि होगी। अब यहाँ पर आगे चलते हम, आगे चलते तो आपको पता होना चाहिए त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, आपका वेग बटा क्या होता है, आपका समय होता है, क्या होता है, वेग बटा क्या होता है, आपका समय होता है। अब देखो वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, आपका मीटर होता है, क्या होता है, आपका मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर नीचे सेकंड आपने एक और लिख लिया, ठीक है। इसके साथ समय, और समय का एक मात्रक और हो गया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, साथ में आप सेकंड और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप सेकंड कर सकते हो। यहाँ पर बना क्या आपका मीटर प्रति सेकंड का क्या हो चुका, आपका स्क्वायर हो चुका, क्या हो चुका, आपका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो चुका, किसका, त्वरण का मात्रक हो चुका। अब एमकेएस पद्धति में भी आपको तक पता होना चाहिए आपका त्वरण का मात्रक क्या होता है, आपका मीटर प्रति सेकंड का क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है, क्या होता है, आपका मीटर प्रति सेकंड का क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है। इसके साथ ऐसा मात्रक भी क्या होता है, आपका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होगा। इसके साथ देखते हो आप सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक में मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा मीटर का क्या किसमें चेंज होता है, आपका सीजीएस, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर हो जाता है, किसमें हो जाता है, आपका सीजीएस पद्धति में हो जाता है। किसमें, मात्रा की पद्धति होती है आपकी एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एपीएस पद्धति होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ चलते हैं हम आगे। आगे जैसे आप त्वरण के बारे में चर्चा करते हो तो त्वरण क्या होता है, एक विमीय सूत्र होता है, क्या होता है, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यानी कि विमीय सूत्र होता है। अब विमीय सूत्र हमेशा किसमें लिखी जाती है, इसकी विमा देख लो किसमें लिखी जाती है, एम एल टी में लिखी जाती है, किसमें लिखी जाती है, विमा हमेशा किसमें लिखी जाती है, एम एल टी में लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर एम होता है, और एम क्या होता है, यहाँ पर आपका मास होता है, एम क्या होता है, यहाँ पर आपका मास होता है, ठीक है। और एल क्या होती है, यहाँ पर आपके लेंथ होती है, एल क्या होती है, यहाँ पर आपके लेंथ होती है, क्या होती है, आपके लेंथ होती है, ठीक है। एल क्या होती है, यहाँ पर आपके लेंथ होती है। और टी क्या होता है, यहाँ पर आपका टाइम होता है, क्या होता है, टी क्या होता है, यहाँ पर आपका टाइम होता है, ठीक है। अब आपने देख लिया अलग अलग। एम क्या होता है, आपका मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, एम क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान होता है, एल क्या लेंथ यानी कि लंबाई, टी क्या होती है, आपकी टाइम होती है। अब इनके जैसे मात्रक देखते हैं तो मास का मात्रक क्या होता है, आपका पहले मैंने बताया था, आपके मास का मात्रक या द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आपका किलोग्राम होता है, क्या होता है, आपका किलोग्राम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, आपका मीटर होता है। और टाइम का मात्रक क्या होता है, आपका सेकंड होता है, क्या होता है, आपका टाइम का मात्रक क्या होता है, आपका सेकंड होता है। अब जो मात्रक दे रखे उसके ऊपर हम पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे आपने देखा, यहाँ पर देख लिया आपने कि जैसे एम, एम का मात्रक किलोग्राम, तो यहाँ पर आपको किलोग्राम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो एम की पावर क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। अब जहाँ पर घात जीरो होती है उसका मान आपको मैंने पहले बताया था पीछे की क्लास में, क्या होता है, मान कितना होता है, उसका एक होता है, क्या होता है, आपका एक होता है। एल, तो एल क्या होता है, मीटर, यहाँ पर आपको मीटर कितना दिखाई दे रहा है, आपको एक दिखाई दे रहा है, कितने दिखाई दे रहा है, यानी कि एमकेएस पद्धति में आपको मीटर देख सकते हो आप। तो एमकेएस पद्धति में मात्र क्या होता है, आपका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर एम दिखाई दे रहा है, तो एम की पावर कितनी होती है, एक, तो एक रख दिया। सेकंड क्या हो रहा है, प्रति सेकंड, यानी घात में किसमें हो रही है, आपकी माइनस में। प्रति का मतलब बट्टे, प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टे में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो -2 दे रखी है, तो प्रति का नीचे आपके -2 क्या हो जाती है, समय पर पावर हो जाती है। ये तो हुई आपके त्वरण की क्या हो चुकी है, आपके विमा हो चुकी, क्या हो चुकी है, आपके त्वरण की क्या हो चुकी है, आपके
विमा हो चुकी। अब यहाँ पर त्वरण, त्वरण क्या था, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन बटा क्या हो गया आपका समय हो चुका, ये क्या कहलाया आपका त्वरण कहलाया, क्या कहलाया आपका त्वरण कहलाया, किसके बारे में, आपके वेग में परिवर्तन। अब आपने देखा कई जगह पर आपने देखा जो कार होती है वो जो अचानक जो एक जगह खड़ी रहती है और खड़ी होने के बाद जैसे वो चलती है तो वहां पर उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है आपका शून्य हो जाता है, और जो गति प्राप्त कर लेती है वो उसका अंतिम वेग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों का भी आप बिल्कुल भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हम। आगे दे रखा आपको, जैसे आपको एक न्यूमेरिकल दे दी गया, क्या दे दिया गया आपको, न्यूमेरिकल दे दिया गया। यहाँ पर आप आगे चलते हो, जैसे यहाँ पर आपने देखा त्वरण के बारे में देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना चाहिए, वो क्या होता है आपका त्वरण। अब त्वरण में आपने जैसे देखा आपके, तो जैसे आपका त्वरण ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपका त्वरण होता है, त्वरण ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपका v माइनस क्या होता है यू अपॉन क्या हो जाता है आपका टी हो जाता है, क्या हो जाता है आपका v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता है आपका त्वरण होता है, क्या होता है आपका त्वरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए v तो क्या होता है यहाँ पर आपका अंतिम वेग होता है, v क्या होता है यहाँ पर आपका अंतिम वेग होता है, क्या होता है v क्या होता है यहाँ पर आपका अंतिम वेग होता है। ठीक है, और u क्या होता है यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग होता है, u क्या होता है यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग होता है, क्या होता है u क्या होता है यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है, और t क्या होता है यहाँ पर आपका समय होता है, t क्या होता है यहाँ पर आपका समय होता है, क्या होता है आपका t क्या होता है यहाँ पर आपका समय होता है। तो आपको जो भी फॉर्मूला दिया जाए, अब देखो कोई कार्य स्थिर अवस्था है, यानी कि आपकी स्थिर अवस्था बोलते हैं, विराम अवस्था में बोलते हैं, तो वहां पर आपका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है आपका शून्य हो जाता है। यानी कि आपने देखा कोई कार आपकी कैसी हो, विराम अवस्था में हो, कैसी अवस्था में, आपको विराम अवस्था में हो, किसमें हो, विराम अवस्था में हो, तो वहां पर उसका वेग क्या हो जाएगा, वहां पर उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो आपने शुरुआत में चली थी तो वहां पर उस समय उसका वेग क्या हो जाता है आपका शून्य हो जाता है, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ आपका त्वरण हुआ, क्या हुआ आपका त्वरण के बारे में देख सकते हो। ठीक है, अब त्वरण का आपको एग्जाम में खूब इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपने न्यूमेरिकल 2-3 निकाली तो वही फॉर्मूला आता है कि क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। कई बार क्या आएगा, वेग दे दिया जाएगा और आपका प्रारंभिक वेग न देकर आपको अंतिम वेग के साथ में कुछ भी दे दिया जाए, तो वहां पर आपका समय का जैसे ही आप उसे डिवाइड कर देते हो तो हमें क्या प्राप्त होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रा किसमें प्राप्त होता है आपको मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर में प्राप्त होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब आपने देखा होगा रेलवे के पहले जितने भी एग्जाम लगे 2018 में, चाहे आपकी ग्रुप डी हो, चाहे आपकी एलपी टेक्नीशियन हो, या चाहे आपके 2019 की एनटीपीसी आपकी हो, चाहे 2019 की आपकी ग्रुप डी हो, वहां पर आपके त्वरण हमेशा आपको देखने को मिलता है, चाहे बल के साथ मिलो या चाहे अकेला गति के साथ या मोशन के साथ टॉपिक मिलो, लेकिन त्वरण के बारे में आपको क्वेश्चन 100% मिला। कोई भी आप शिफ्ट उठाकर देख लो दोस्तों, लेकिन त्वरण एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसके न्यूमेरिकल आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस तो आप कुछ भी आप आसानी से हल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि मेहनत हमेशा आपसे प्रैक्टिस मांगती है। अब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपकी मेहनत, आपकी जितनी हार्ड वर्क होगा, जितनी आप मेहनत आपकी बहुत दमदार तरीके से होगी, तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को दमदार ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया ए बराबर क्या था v माइनस यू अपॉन क्या हो जाता है आपका t हो जाता है। ठीक है, ये तो क्या होता है आपके त्वरण के बारे में आपने देख लिया, फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे आपको अंतिम वेग दे दिया गया, प्रारंभिक वेग दे दिया जाता है, वहां पर आपको समय दे दिया जाता है, तो वहां पर आप आसानी से ऐसे त्वरण से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हमेशा ये चलता होता है त्वरण। अब एक समान त्वरण होता है, कोई असमान त्वरण होता है। असमान त्वरण तो क्या होता है, जैसे आपने वेग में समान, आपका जो समान वेग से चल रही होती है, जो आपने असमान वेग से, तो वही आती है जैसे आपने असमान चाल पढ़ा था और क्या पढ़ा था आपने, समान असमान वेग पढ़ा, तो उसी तरीके से भी आपका त्वरण के बारे में भी आपकी वो डिटेल सेम डिटू की डिटू रहती है, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम, जैसे इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, तो देखो आप न्यूमेरिकल क्या कहते हैं इसमें। न्यूमेरिकल बहुत आपके इजी न्यूमेरिकल, आप आसानी से हर न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर सकते हो, देख रहा। अब यहाँ पर देखो, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। किस अवस्था से करता है, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, यानी कि 30 सेकंड में वो कितने वेग प्राप्त कर लेता है, 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वेग का मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, फिर अगला दे रखा है, इसी प्रकार से वह वह इस प्रकार से वह ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। दोनों स्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा कि आपको त्वरण पूछा है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी आप इसको क्वेश्चन को आप हार्ड लैंग्वेज में आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको जैसे आप इजी करते हो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको पेन चलाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप आसानी से सीखिए, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी हो जाएगी, आप जैसे ही मैं बताऊंगा वैसे आप आसानी से काट सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इनको बारे में बता रहा हूँ। अब देखो आपकी पहली स्थिति में देखिए, यहाँ पर आप ठीक होती है, यहाँ पर आप देखिए पहली स्थिति, यहाँ पर देखिए पहले तो देखिए अपनी पहली स्थिति के बारे में देखिए। ठीक है, फर्स्ट स्थिति क्या होती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट स्थिति के बारे में देखते हैं हम अपने।
यहाँ पर देखिए आपकी फर्स्ट स्थिति में देखिए आप कौन सी स्थिति में, फर्स्ट स्थिति, ठीक है, यहाँ पर इसमें चर्चा करते हैं। अब देखो फर्स्ट स्थिति में क्या दे रखा, विराम अवस्था से राहुल अपने साइकिल चलाना शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए आपका यू, और यू क्या होता है यहाँ पर आपने देखा होगा, यू क्या होता है यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग होता है। यू क्या होता है यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है यू, क्या होता है यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग होता है दोस्तों। क्या होता है यू, क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है। और जो वस्तु प्रारंभिक वेग चल रहा है विराम अवस्था, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो चुका आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। कितना हो चुका आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो चुका। अब इसके बाद में देखिए 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, यानी कि अंतिम वेग। यहाँ पर देखिए आपका v, और v क्या होता है यहाँ पर आपका अंतिम वेग होता है। v क्या होता है यहाँ पर आपका अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग कितना दे रखा आपको 6 मीटर प्रति क्या दे रखा आपको सेकंड दे रखा, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा। फिर देख रहा समय कितना दे रखा आपको 30 सेकंड, यानी कि t। और t क्या होता है आपका समय होता है। क्या होता है आपका समय होता है, तो t समय होता है, तो वो कितना दे रखा आपको 30 सेकंड दे रखा। कितना दे रखा आपको 30 सेकंड दे रखा। अब आपको इसमें देखिए आपको मैंने बताया था कि v बराबर क्या होता है आपका u माइनस क्या होता है आपका वी ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर अपने फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ही हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या होता है आपका v बराबर है। अब यहाँ पर देखिए आपका a बराबर क्या होता है आपका v माइनस यू अपॉन क्या होता है आपका t होता है, ठीक है। ये चीजें होती है, आपका फॉर्मूला था हमने पीछे बताया था। आपका त्वरण क्या बराबर क्या होता है आपका a बराबर v माइनस अपॉन यू अपॉन t। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या था, आपको त्वरण पूछा था। क्या पूछा था आपको, त्वरण पूछा था। अब इसमें रखते हो जैसे आपने, तो यहाँ पर रखो a बराबर v कितने आपके 6 है और u कितने आपका 0 है, और बट्टे में कितना आपका समय कितना आपका 30 सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर बना क्या आपका, यहाँ पर देखो आप 6 हो गया आपका, बट्टे में कितना हो चुका आपका 30 हो चुका। अब देखो ये कटा कितनी बार आपका 5 बार कट चुका। कितनी बार कट चुका आपका 5 बार कट चुका, यानी कि बच्चा कितना आपका 1/5। इसमें जैसे आप भाग देते हो तो a बराबर क्या आता है 1/5 में जैसे इसमें भाग दो 0 पॉइंट कितना आ जाता है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड का क्या आ चुका आपका स्क्वायर आ चुका। यहाँ पर ध्यान में रखना आपका त्वरण किसमें आता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आ चुका। या आप इसका मात्रक ऐसे भी लिख सकते हो अन्य रूप में जैसे लिखना चाहते हो। इसमें तो क्या हो सकता है मीटर प्रति की घात -2 ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला दे रखा दूसरी स्थिति, ये तो आपकी पहली स्थिति हो चुकी, ठीक है। अब हमें दूसरी स्थिति में ज्यादा आपको डिटेल ज्यादा देखनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपने v और u और t ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो स्थिति कौन सी होती है आपकी दूसरी होती है। कौन सी स्थिति आपकी दूसरी स्थिति, कौन सी दूसरी स्थिति में क्या कहता है आपका त्वरण। दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में ये बोल रहा है आपका त्वरण कि वो जैसे ब्रेक लगाता है, क्या करता है, जैसे ही वो ब्रेक लगाता है वो 5 सेकंड में कम होकर कितना हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आप ये देख सकते हो उसकी साइकिल पहले चल कितनी रही थी आपकी 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आपका जो u है क्या है, यहाँ पर आपका जो u है वो u तो कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर प्रति क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइकिल पहले कितने वेग से चल रही थी 6 मीटर प्रति सेकंड के। अब जैसे ही वो ब्रेक लगाता है कितने समय सेकंड के 5 सेकंड में, जैसे वो ब्रेक लगाता है तो वो 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हो जाती है। यहाँ पर v कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर इसके साथ पूछा गया समय, तो समय कितना दे रखा आपको, यहाँ पर आपको समय दे रखा आपको t दे रखा आपको कितना दे रखा आपको 5 सेकंड दे रखा। कितना दे रखा यहाँ पर t कितना दे रखा आपको 5 सेकंड दे रखा। कितना दे रखा आपको 5 सेकंड दे रखा। अब आपको ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, क्या होता है आपका a बराबर, यहाँ पर रख दो आप a बराबर क्या होता है आपका v माइनस यू अपॉन क्या होता है अपना t होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका a का तो a रहेगा, और आपको पता होना चाहिए आपका जैसे v दे रखा आपको u दे रखा आपको t दे रखा आपको, ठीक है। ये चीजें आपकी चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे हम ये चलते गए आपके आगे के पीछे कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे जैसे हम चलते रहे तो यहाँ पर a होता है a बराबर, यहाँ पर देख सकते हो आपको v क्या हो चुका है यहाँ पर आपका 6, तो यहाँ पर v तो कितना यहाँ पर आपका 4 है। कितना आपका 4 है। और साथ में देखो यहाँ पर u कितना दे रखा आपको, सॉरी u कितना दे रखा आपको यहाँ पर 6 दे रखा, और समय कितने दे रखे आपको 5 सेकंड दे रखे, ठीक है। जैसे इसमें घटाते हो तो माइनस का 2 आता है। कितना आता है माइनस का 2/5, यानी कि यहाँ पर आपका a कितना आएगा, a बराबर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा तो 0 पॉइंट, जैसे इसको पॉइंट लगा इसको काटते तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका त्वरण। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में होनी चाहिए आपका क्या, कि जितने भी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपका होगा कि त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण आपका धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, और साथ में क्या होता है आपका त्वरण होता है आपका, ठीक है। अब त्वरण आपका देखो इधर
त्वरण कैसा हो सकता है आपका, त्वरण आपका देखो धनात्मक भी होगा। यहाँ पर देख सकते हो आपका त्वरण क्या होता है, आपका त्वरण क्या होता है आपका त्वरण, त्वरण कैसा होता है आपका धनात्मक भी होता है, कैसा होता है आपका धनात्मक भी होता है, ठीक है। और साथ में कैसा होता है आपका ऋणात्मक भी होता है, कैसा होता है आपका ऋणात्मक भी होता है। और साथ में कैसा होता है आपका त्वरण कैसा होता है आपका शून्य भी होता है, कैसा होता है आपका शून्य भी होता है। क्योंकि आपका देखा होगा त्वरण, अब धनात्मक त्वरण कैसा होता है आपका, देखो जब दोनों वेग जब एक समान वेग होता है तो वहां पर त्वरण क्या होता है आपका शून्य होता है, एक समान वेग में त्वरण क्या होता है आपका शून्य हो जाता है। जैसे वेग की दिशा में आपका, जैसे वेग की दिशा में आप गति करें तो वहां पर आपका त्वरण कैसा होगा आपका धनात्मक होगा। और वेग के विपरीत दिशा में आता है तब आपका क्या होता है त्वरण कैसा हो जाता है आपका ऋणात्मक हो जाता है, कैसा हो जाता है आपका ऋणात्मक हो जाता है। अब ये मैंने डिटेल आपको पहले भी बताई थी आपके त्वरण के बारे में, क्या कि त्वरण आपका धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, क्योंकि आपका विस्थापन भी क्या होता है आपका धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। इसी तरीके से वेग भी आपका क्या होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो जहां पर विस्थापन की जो चीजें होती है वो चलती रहती है। अब ये देखिए आपका जो ऋणात्मक त्वरण होता है, क्या होता है आपका जो ऋणात्मक त्वरण होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को आप मंदक भी कहते हो, आप क्या कहते हो ऋणात्मक त्वरण को आप मंदन भी कहते हो, क्या कहते हो आप ऋणात्मक त्वरण को दोस्तों आप मंदन भी कहते हो। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो चुका है, कोई एक आधी बात जो टाइपिस्ट से छूट गई तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब अगली चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा, आप ये क्वेश्चन आप कीजिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, यानी कि समान रूप से क्या करती है गति करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सा आपका इजी है, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको त्वरण पूछ रहा है आपको, यानी कि ए तो क्या कर रहा है यहाँ पर आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको ए तो क्या पूछ रहा है आपको त्वरण पूछ रहा है साथ में। अब यहाँ पर देखो वी समय टी दे रखा आपको, टी कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 5 सेकंड दे रखा, कितना दे रखा आपको 5 सेकंड दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वी वी यू दे रखा आपको, पहले यू क्या होता है यहाँ पर आपको प्रारंभिक और वो कितना दे रखा आपको 18 कितना दे रखा किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा आपको, ठीक है। अब इसको करना है किसमें, आपको मीटर प्रति सेकंड में इसको आपको बदलना है, तो किससे गुणा करना है, इसे 5 बटे आपको 18 से गुणा करना, ठीक है। अब 18 से तो 18 कैंसिल, तो मीटर प्रति सेकंड में कितना आ जाता है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड आ चुका, कितना आ चुका आपका 5 मीटर प्रति सेकंड आ चुका। फिर देखिए अपना वी वी देखिए आपका, तो वी देखिए यहाँ पर आपका वी देखते हो तो कितना आता है आपका 72 आता है, कितना आता है 72 दे रखा आपका। और 72 किलोमीटर क्या है आपका प्रति घंटे, ठीक है। और इसको बदलना है किसमें, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5 बटे आप 18 से इसे क्या कर दो गुणा कर दो। मैंने बताया था आपको 4 के समय, इसी जब से आप काटते हो तो कितनी बार कटा है 4 बार, तो ये बढ़कर कितना हो चुका आपका 20 कितना हो चुका आपका मीटर प्रति क्या हो चुका आपका सेकंड हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ए दे दिया पूछ रहा आपको, ठीक है। यू दे देगा, वी दे देगा, पूछा आपको क्या है टी है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आसानी से कर सकते हो आप, क्या होता है आपका ए बराबर क्या होता है आपका v माइनस यू अपॉन क्या होता है अपना t होता है। ए बराबर क्या होता है आपका v माइनस यू अपॉन क्या होता है अपना t होता है। ये तो किसके बराबर होता है आपका a के बराबर, ठीक है। इसके बारे में जैसे हम आगे चलते तो यहाँ पर इसके बारे में लिखो तो a हो गया आपका। तो v कितना दे रखा आपको, कितना दे रखा आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमने क्या होता है किलोमीटर को किसमें बदल लिया, हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, ठीक है। वेग भी क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड में होता है, त्वरण का मात्रा भी क्या आ जाता है आपका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आ जाता है, इसलिए हमने किसमें बदल लिया आपको मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो यहाँ पर आपने देखो 20 माइनस में यहाँ पर आप देख सकते हो 5 5 क्या होता है यहाँ पर आपका वी यू कितना है आपको 5 और बटे समय कितना आपका 5 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ए बराबर देखो, ए बराबर कितना आएगा आपका 15 बटे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, कितनी बार कट गया आपका 3 बार, तो ए बराबर, ठीक है। तो ए बराबर कितना आता है आपका 3 मीटर प्रति सेकंड का क्या आ जाता है आपका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका त्वरण एक का मान हो चुका, किसका मान हो चुका आपका त्वरण एक का मान हो चुका। ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, आपको लगते हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी होते, जब आपको फॉर्मूला आ रहे तब बिल्कुल आप इजी है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे मैं इनके बारे में देखता है इस क्वेश्चन को, तो मैं कैसे क्वेश्चन को हल करता, इस क्वेश्चन को ऐसे करता कि 18 बटे किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। मैं डायरेक्ट ये सोचता है कि 5 हो चुका, कितना हो चुका, मैं डायरेक्ट ये सोचता कि ये कितना हो चुका आपका 5 मीटर प्रति सेकंड हो चुका, एग्जाम में देखता है ऐसे, ठीक है। अगला देखता 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना हो चुका आपका, ऐसे डायरेक्ट काट के ये समझता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो चुका आपका, ठीक है। और इन दोनों का अंतर देख लेता है डायरेक्ट, क्या देखता है अंतर, की v माइनस व्यू अपॉन टी होता, तो अंतर देखता तो इसका क्या आता 15 आता, 15 में डायरेक्ट में 5 का भाग देता, तो मैं बिना पेन चलाई करता इसका कितना 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर करता। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन आपको जैसे जैसे आपने फॉर्मूले आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे, तो आप भी बिना देखे इस क्वेश्चन को ऊपर आपको पेन चलाने की आपको सिंगल भी वो भी जरूरत नहीं है, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है।
आपको देखते इसका जैसे आप जीके पढ़ते हो उस तरीके से आंसर दोगे, लेकिन वो क्या होता है आपकी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस होगी तो आपको ऑटोमेटिक जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है अपने दिमाग में आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताया था एक एक चीज आपको समझाने के लिए, तब इतना लगता नहीं। तो ये आपका मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आप पढ़े 10 सेकंड में डायरेक्ट आंसर क्लिक किए और एग्जाम में आप ऐसे निकल जाए, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस मांगती है। अब आप ये मान के चलो कि आपके पास अभी आपके एलपी में टाइम मानकर चलो, तो आपके ये भी मानोगे आपकी जैसे जून और अगस्त में एग्जाम बता रहे कि यदि आप जून तक का टाइम भी मानते हो तो आपके पास ये मान के चलो कि आपके पास 110 दिन के लगभग है। अब आपकी ये तैयारी होनी चाहिए कि आपके पास 110 दिन की है, तो आप 100 दिन का टारगेट लेकर चलो कि हमें 100 दिन में क्या क्या करना है, कितने दिन टॉपिक है, किस किस टाइप से हमें प्रैक्टिस करनी है, कितना हमें पढ़ना है। ये टारगेट आपको पहले फिक्स करना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक कितने दिन में कवर करने चाहिए, क्योंकि आपके पास 110 दिन के मान के चलो बीच में कुछ छुट्टियां उट्टियां आ जाती है, बीच में भी आपको जैसे शादी प्रोग्राम का इनका भी आपको कोई प्रोग्राम हो जाता है, तो वहाँ यहाँ पर मान सकते हो कि टाइम ज्यादा नहीं है, लग रहा आपको जून जैसे आप देखो गर्मियों का टाइम आ जाएगा वहां पर आपको, लेकिन टाइम इतना है नहीं आपके 3 से 4 महीने के, 4 महीने मान के चलो यही है आपके पास। क्योंकि आप मिड जून से भी जब एग्जाम आपकी स्टार्ट होगी तो ये मान के चलो कि आपके पास 4 महीने यानी कि 120 दिन है। अगर आपकी 1 जून तक मानते थे मान के चलो कि आपके पास मुश्किल से 110 दिन है। अब 110 दिन में आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम जबरदस्त और धारदार होनी चाहिए। अगर आप 110 दिन लगातार हमारी क्लासेस से जुड़े रहे, आप मंडे टू सैटरडे की आपके 2 क्लासेज होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके जो 20 क्वेश्चंस आएंगे साइंस के अंदर, वहां पर आपकी गलत नहीं होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये आपके क्वेश्चन अभी आपको जो हमारी क्लासेस देख रहे हो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी भी साथ में कवर्ड हो रही है, क्योंकि हम एनसीईआरटी भी आधारित लेकर आपके जो न्यूमेरिकल है, आपके जो पहले के आए हुए क्वेश्चन थे वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ में सिखा रहे हैं। ये आप अपने जब आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने साथ में नोट्स बना लिए, तो आगे आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, वहां पर भी काम देगा, आपके एनटीपीसी होगी वहां पर भी काम देगा, आपकी ग्रुप डी होगी वहां पर भी काम देगा। आपको पता है कि साइंस हर जगह चेंज नहीं होती, वो चीज आपकी चलती रहती है बार बार, लेकिन आपको क्या होगी एक बार अपने हाथ से नोट्स बनाओ, मैं जो लिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आप खुद नोट्स बनाइए और साथ में अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और ये आपको यहाँ पर आप क्लास देख रहे हो, यहाँ पर समझ रहे हो, हम इसके साथ में आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप खुद आप टाइम निकाल कर रोज के अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाइए साथ में दोस्तों, तो आपकी तैयारी और बड़ी मजबूत और धारदार होगी। ठीक है, अगले आगे चलते हैं, अगला आपको कुछ न्यूमेरिकल और है, देखते हैं कुछ है तो। अब यहाँ पर दे रखा आपका एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करो। यहाँ पर भी आपको पूछा क्या त्वरण। अब ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इजी है, वो कैसे। अब देखो अचल स्थिति से यानी कि आपको विराम अवस्था से थी, अब ये जैसे चलना शुरू की तो विराम अवस्था से हम ये मान सकते क्या होता, उसका विराम अवस्था वेग कितना होता आपका 0 मीटर प्रति सेकंड, और चली कितनी 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट करता, तो अब ये 0 से 60 में 0 उठाया तो आपका 60 के 60 बचा, और 30 का भाग दिया तो कितना आता है 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर रहता, डायरेक्ट ऐसा हो जाता। अब लेकिन आपको तो सीखना है पूरा, आपको सीखना पूरा है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना, तो आप आइए मेरे साथ देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पर दे रखा आपको कोई एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर देखिए आपका यू, यहाँ पर आपका यू क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है, जो अचल स्थिति थी वो तो कितना हो चुका आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो चुका, कितना हो चुका आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो चुका। फिर अगला देखते हैं हम वी, वी के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं तो वी कितना होता है 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 60 है, कितना है 60 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अगला जैसे ही इसके बारे में पूछा, अगला समय क्या होता है, टी क्या होता है, टी कितना दे रखा आपको 30 सेकंड दे रखा, कितना दे रखा आपको समय, कितना दे रखा आपको 30 सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको सबको पता है, क्या होता है आपका ए बराबर कितना होता है आपका वी माइनस क्या होता है यू अपॉन क्या होता है अपना टी होता है, क्या होता है ए बराबर क्या हो चुका आपका वी माइनस यू अपॉन क्या हो चुका आपका टी हो चुका। अब यहाँ पर देखिए आप ए एक तो रखती है, आपने त्वरण पूछ रहे तो एक का मान हमें क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा किसका मान, आपको एक का मान आपको पूछा है। ठीक है, त्वरण के बारे में पूछा है, त्वरण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वी तो कितना आपका 60 है, ठीक है, और आपका यू कितना आपका 0 है, और समय कितना दे रखा अपना 30 दे रखा है, कितना दे रखा आपका 30 दे रखा, तो ए बराबर कितना हो चुका आपका 60 बटे कितना हो चुका अपना 30 हो चुका। अब इनको जैसे हम डिवाइड करते तो कितनी बार कट चुका आपका 2 बार कट चुका, तो यहाँ पर आपका जो देखो मान कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 मीटर प्रति सेकंड का क्या आ चुका आपका स्क्वायर आ चुका, कितना आ चुका 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आ चुका, जो क्या है इसका आंसर है दोस्तों, क्या है इसका आंसर, कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकंड, क्या है इसका आंसर है। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ पर आपका त्वरण। अब आपके आगे त्वरण का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अब ये आपके आगे आगे जैसे जैसे हम भौतिक राशि पढ़ते जाएंगे, वहां पर आपको त्वरण के बारे में
और डिटेल भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने देखो त्वरण के आपके जो मोशन से संबंधित जो भी आपके त्वरण के न्यूमेरिकल आएंगे वो इतने हार्ड नहीं है, केवल अपने माइंड में आपने ये डर बैठा रखा है कि क्या पता न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हमारा सही नहीं होगा, वो नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। आप हमारे साथ 2 घंटे क्लासेस, 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपकी क्लासेज होती है, 1 से 3 से 4 होती है, और एक आपको शाम 7 बजे जो आपकी क्लासेस चल रही है मिलती है। तो इस दोनों क्लासेज को आप रोज देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, आपका सिंगल क्वेश्चन क्या वो गलत नहीं होगा। हम आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं, जो फ्री प्रैक्टिस आपके साथ में हो रही है, साथ में आपकी क्वेश्चन सेट भी करवा रहे हैं, पेपर सोल्यूशन भी करवा रहे हैं। तो इस पर और सोना पे सुहागा क्या होगा, आपकी दोनों चीजें आपको एक जगह मिल रही है, और साथ में वो भी बिल्कुल फ्री उपलब्ध करे, आपकी जेब से 1 रुपए क्या वो भी खर्च नहीं हो रहा, इससे बढ़िया क्या मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगले चीज पर चलते हैं। अगली चीज आपके गति के समीकरण होते हैं, आपके क्या होते हैं, आपकी गति के समीकरण होते हैं। गति का आपने देखा होगा क्या होता है, गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, यानी कि गति के समीकरण, ठीक है। अब देखो आपने गति के समीकरण, गति के समीकरण आपके कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं गति के समीकरण भी आपके कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। और आपने देखा होगा गति के नियम यानी कि लॉज, आपकी गति के लॉज भी कितने होते हैं, आपके लॉज कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। यानी गति के नियम भी कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं, और गति के समीकरण भी कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। गति के नियम के बारे में तो न्यूटन ने बताया था, किसने बताया था, आपके न्यूटन ने बताया था गति के नियम के बारे में भी। लेकिन गति के समीकरण के बारे में किस थे। अब देखो गति के 3 समीकरण होता है, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण ये कौन सा होता है, गति का आपका प्रथम समीकरण यानी कि पहला समीकरण होता है। ये तो गति का कौन सा समीकरण, आपका पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या कहता है आपका, कि v बराबर u प्लस क्या होता है, आपका 80 होता है। क्या होता है, v बराबर आपका u प्लस क्या होता है, आपका 80 होता है। s बराबर क्या होता है, आपका ut प्लस आपका 1/2 क्या होता है, आपका 80 स्क्वायर होता है। ये कौन सा होता है, आपका गति का आपका कौन सा होता है, आपका दूसरा समीकरण होता है। कौन सा होता है, आपका गति का दूसरा समीकरण होता है। इसके बाद में जैसे ही अगले चलते हो तो अगला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका 2as होता है। क्या होता है, आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका 2as होता है। ये कौन सा होता है, आपका गति का तीसरा समीकरण हो चुका। कौन सा हो चुका, गति का आपका तीसरा समीकरण हो चुका। यानी कि गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, ऐसे भी आप कोई भी इसमें भाषा में आपको आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका v तो क्या होता है, यहाँ पर आपका अंतिम वेग होता है, u क्या होता है, आपका प्रारंभिक वेग होता है, a क्या होता है, यहाँ पर आपका समय होता है, t क्या होता है, यहाँ पर आपका टाइम, a क्या होता है, आपका त्वरण होता है सॉरी, और t क्या होता है, यहाँ पर आपका समय होता है। इसके साथ देखते हो आपका s क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति या क्या होती है, आपकी दूरी होती है, और बाकी की वो चीजें आ चुकी। यहाँ पर भी आपकी s क्या होती है, वस्तु की स्थिति या आप देख सकते हो दूरी होती है, ठीक है। आगे आपको इनके बारे में जैसे आपको देखना है तो यहाँ पर आप आसानी से देखिए, यू तो क्या होता है, वहां पर आपका देखो प्रारंभिक वेग था, क्या था, यू क्या था, वहां पर आपको देखा था, मैंने भी बता दिया। यहाँ पर आप एक बार और देख लो, यू क्या था, आपका प्रारंभिक वेग था। वी क्या था, यहाँ पर आपका अंतिम वेग था, क्या था, अंतिम वेग था। टी क्या था, यहाँ पर आपका समय था, टी क्या था, यहाँ पर आपका समय था। और एस क्या था, वस्तु की स्थिति, या देख सकते हो आप दूरी देख सकते हो, क्या होता है आपका वस्तु की स्थिति या आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपके दूरी होती है। और एक क्या होता है, यहाँ पर आपका त्वरण होता है। क्या होता है, एक क्या होता है, यहाँ पर आपका त्वरण होता है। क्या होता है, एक क्या होता है, यहाँ पर आपका त्वरण होता है, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में देख लिया। अब देखो जो गति के जो समीकरण होते हैं इनके बारे में पूछा था, गति का प्रथम समीकरण का क्या संबंध के बारे में बताता है, ठीक है। और यह संबंध एग्जाम में बार बार पूछा, या तो पूछा था आपके गति के समीकरण कौन कौन से, ठीक है। इनके बारे में 3 के बारे में पूछ लिया, इन तीनों के बारे में पूछा था, गति का प्रथम समीकरण किन दो बातों के बीच में आपका संबंध दर्शाता है। फिर पूछा जाता है इनका न्यूमेरिकल। तो गति के समीकरण से 3 चीजें थी, या तो आपको पूछेगा न्यूमेरिकल, या पूछेगा गति का समीकरण के बारे में, इक्वेशन पूछ लेगा, v बराबर u प्लस 80 इसका फॉर्मूले के रूप में पूछ लेगा, या पूछ लेता है इनका संबंधों के बारे में, यानी कि क्या क्या होता है। अब देखिए गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, आपका v प्लस क्या होता है, आपका v बराबर क्या होता है, आपका u प्लस क्या होता है, आपका 80 होता है। जो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, किसके बारे में बताता है, वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, कौन सा, गति का प्रथम समीकरण। अब यहाँ पर इनको देखो, जो v से आप इनको एक चीज पकड़ कर देख लो, आप अंतिम से अंतिम चीज पकड़ लो, यानी कि v बराबर क्या हो जाता है, आपका v से पकड़ो t तक। अब गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, ये क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आप s से पकड़ो और t तक चले जाओ, कहाँ तक जाओ, s से पकड़ो और t तक चले जाओ। तो ये क्या हुआ, आपका स्थिति और समय के बीच में आपका संबंध हुआ। क्या हुआ, ये आप क्या हुआ, आपका स्थिति और समय के बीच में क्या हुआ, आपका संबंध हुआ। इसके बाद में जैसे आप अगली चीज पर चलते हो तो गति का तीसरा समीकरण होता है। क्या होता है, आपकी गति का तीसरा समीकरण होता है। गति का तीसरा समीकरण दोस्तों क्या बताता है आपका, कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as होता है। तो वेग बराबर क्या होता है, आपकी स्थिति और वेग और स्थिति के बारे में बताता है। अब देखो, अब आपने देखा होगा गति का तीसरा समीकरण आप कई जगह अलग अलग रूप में भी देखने को मिलता है, वो कैसे, तो इनको जैसे आप अलग रूप से भी लिख सकते हो गति के तीसरे समीकरण, तो वो क्या लिख सकते हो आप, कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका यू स्क्वायर प्लस में आप क्या लिख सकते हो, आप 2as भी लिख सकते हो। क्योंकि ये जैसे u है, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इनका पक्षांतरण कर दोगे आप, तो इधर v से इधर ये माइनस का इधर आते किस में हो जाएगा, आपका
प्लस में हो जाएगा। तो इस चीज से आप घबराना नहीं, कई बार आपको यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as दिखे तो आप उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं। क्यों, यहाँ पर इसका क्या किया गया, आपका पक्षांतरण किया गया। जैसे आपने मैथ में देखा हुआ कई बार एक पक्ष को दूसरे पक्ष में उधर लेकर जाते हो तो जो माइनस की इधर चीज होती है उधर जाते कैसे हो जाते हैं आपके प्लस में। जाने बाएं से जैसे आप दाएं तरफ आ रहे तो कौन सी हो जाती है आपके पॉजिटिव हो जाती है, किससे नेगेटिव से क्या हो जाती है आपके पॉजिटिव हो जाती है। अब इसमें देखा आपका समीकरण, समीकरण में एक तो पूछा जाता है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पूछा जाता है गति के कौन कौन से समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। इन तीनों समीकरणों को आपके इक्वेशन के रूप में पूछ लेते हैं कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है आपका, v बराबर u प्लस क्या होता है आपका 80 होता है। इसके बाद में पूछा जाए आपको गति का दूसरा समीकरण, तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है आपका h बराबर क्या होता है आपका ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर होता है। इसके बाद में आपको पूछा जाए गति का तीसरा समीकरण, तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2as हो जाएगा। ठीक है, या आपको तीसरा समीकरण में ऐसे आ जाएगा v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2as, तो वो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि उसका क्या किया गया आपका पक्षांतरण दाएं बाएं चेंज है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी। आपको याद कोई सा भी एक लो आप उसको फिर आगे पीछे कर लेना। ठीक है, इसके साथ फिर पूछा था आपको गति के समीकरण होते हैं उसके संबंध के बारे में पूछा, गति का प्रथम समीकरण किन दो राशियों के बीच में आपका संबंध बताता है। तो गति का प्रथम समीकरण पहला होता है वेग और समय के बीच में बताता है, किसके बारे में बताता है आपका वेग और समय के बारे में। दूसरा होता है आपका स्थिति और किसके बारे में बताता है आपका समय के बारे में बताता है, कौन सा बताता है आपका स्थिति और समय के बारे में बताता है। और तीसरा किसके बारे में बताता है आपका वेग और किसके बारे में बताता है, तीसरा वेग और स्थिति के बारे में। गति के 3 समीकरण, तीनों में क्या होता है आपके अलग अलग इसकी स्थिति के बारे में आप आसानी से बता सकते हो। इसके साथ ही जैसे आप आगे आगे और देखते हो तो इसके आते हैं आपके न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आते हैं इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, यानी कि इसके गणितीय रूप से प्रश्न आते हैं किसके आपकी गति के समीकरण, वो भी आप हल कर सकते हो जो पूछा जाए। लेकिन आपको ध्यान रहे कि कौन सा समीकरण कहाँ अप्लाई होगा, ये चीज आपको बिल्कुल आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आपने समीकरण लगाना सीख गए आपके गणितीय न्यूमेरिकल में, आप गणितीय जो इनके जो क्वेश्चन आते हैं गणितीय रूप में, तो वहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, सिंगल क्वेश्चन भी क्या होगा वो भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन वो अप्लाई करना सीखना, जैसे मेरे साथ आइए मैं सिखाता हूँ आपको कैसे आपके जो समीकरण होते हैं गति के वो इनको कैसे हर क्वेश्चन पर आप अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करते हो कि हर जगह तो आपको आप न्यूमेरिकल भी रट के याद कर लेते हो, न्यूमेरिकल सॉरी कि आपके गति के समीकरण भी आप रट कर याद कर लेते हो, क्योंकि 3 समीकरण होते हैं तो आप जैसे 3-4 बार या 5-7 बार जैसे आप पढ़ते हो तो ये चीजें आपको याद हो जाती है। लेकिन याद की हुई चीज आपको थोड़े दिन के लिए याद रहती है, 5 दिन मान लो, 10 दिन मान लो, 15 दिन मान लो, 20 दिन मान लो, जब तक उसको रिपीट नहीं करोगे तो ये वापस आप अपने दिमाग से निकल जाएगी। लेकिन आप जो चीज आप समझ कर आपने फिक्स अपने दिमाग में स्थायी कर लिया तो कभी आप गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम इनके बारे में, देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं हम अपने। यहाँ पर देखिए दिया गया आपका कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया क्या पूछा, क्या आपको दूरी पूछी, क्या पूछी यहाँ पर आपको दूरी पूछी, यानी कि आपको पूछा क्या आपको एस पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। अब देखो अप्लाई कैसा करना है, बाद में आप ऐसे बोलेंगे सर हमें पता नहीं चला कैसे अप्लाई किया, तो आप देखो यहाँ पर पूछा क्या आपको एस पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले क्या दिया गया आपको, स्थिर अवस्था शुरू होने के बाद एक नाव, यानी स्थिर अवस्था का मतलब यानी कि आपका प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग क्या होता है आपका यू होता है, क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो पहले प्रारंभिक वेग लिखते हैं, हिंदी में लिख लो आप आराम से समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक जब आप स्थिर अवस्था से चलना शुरू करते हो तो प्रारंभिक वेग क्या होता है आपका 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है आपका 0 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है। अब इसके बाद दिया गया आपको जी, अब एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर दे रखा आपको 3 मीटर प्रति सेकंड का ए, और ए क्या होता है यहाँ पर आपका त्वरण दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको त्वरण दे रखा, और वो कितना दे रखा आपको 3 मीटर प्रति सेकंड का क्या दे रखा आपको स्क्वायर दे रखा। ठीक है, और यहाँ पर अगला दे रखा आपको टी, क्या दे रखा आपको टी, यानी कि आपको क्या दे रखा आपको समय दे रखा, आपको क्या दे रखा आपको समय दे रखा, और समय कितना दे रखा अपना 8 सेकंड दे रखा, कितना दे रखा आपको 8 सेकंड दे रखा, क्या दे रखा यहाँ पर आपको समय दे रखा। अब यहाँ पर देखो आपको एस, अब यहाँ पर पूछा क्या आपको एस, तो एस आपका 2 समीकरण में आता है, कौन सा, एक तो गति का दूसरा समीकरण में आता है और एक गति का तीसरा समीकरण में आता है। अब देखिए हमें गति का जब दूसरा समीकरण अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको अंतिम वेग देखने को मिलता है, नहीं मिलता। ठीक है, तीसरे समीकरण में देखने को मिलता है, तो हमारे पास अंतिम वेग है नहीं,
तो हम तीसरा समीकरण लगाएंगे नहीं। ठीक है, पहला वेग में भी क्या आता है आपका, वेग पूछा जाए अंतिम वेग तब आता है, तो दूसरा समीकरण में आपको जब दूरी पूछा, दो समीकरण में आती है, किसमें आती है आपका, गति के तीसरे समीकरण और दूसरे समीकरण में। अब यहाँ पर आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और साथ में त्वरण दिया होता, तब कौन सा लगाता, आप गति का तीसरा समीकरण लगाते, लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा लगाना है, गति का आपको दूसरा समीकरण लगाना है। ठीक है, तो गति का आपका दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का आपने देखा होगा दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण जैसे ही इसके बारे में देखते हो तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है आपका, s बराबर क्या होता है आपका ut प्लस क्या हो जाता है आपका 1/2 आपका क्या हो जाता है आपका 80 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ये चीजें रखनी है। अब यू यहाँ पर आपको ये मान रखना है। ठीक है, ये हो चुका आपका, तो इसको इधर करते हैं हम। ठीक है, इधर थोड़ा सा इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आपका 0 मीटर प्रति क्या हो चुका आपका सेकंड हो चुका। ठीक है, ये क्या हो चुका आपका 0 मीटर प्रति क्या हो चुका आपका सेकंड हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखो ये गति का समीकरण आता, तो यहाँ पर s अब यहाँ पर देखिए यू क्या पर दे रखा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना आपका 0 है, तो 0 रख दिया हमने, इनटू समय कितना आपका 8 तो सेकंड। ठीक है, दूसरा प्लस में 1/2 क्या दे रखा आपको 80, तो a कितनी है यहाँ पर आपको देख सकते हो 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर आपने 3 रख दिया, इनटू क्या दे रखा आपको समय 80 स्क्वायर दे रखा, तो यहाँ पर t कितना दे रखा आपको 8, तो 8 इंटू क्या कर दो यहाँ पर आप 8 इंटू 8 कर दो। ठीक है, यहाँ पर आ चुका आपका 8 इंटू 8। अब देखिए s बराबर, अब ये तो 0 का 0 0 से 8 से गुणा किया, तो s बराबर तो क्या हो चुका आपका 0 हो चुका। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे आपने किया, तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले तो s बराबर पहले तो एक तो आपका जो 8 से जो 0 से गुणा किया 8 का ये किससे भी हो गया 0 का 0 हो गया। अब देखिए 2, ये 2 से इसको काटते कितनी बार कट चुका आपका, इस 2 को आप काटते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको मल्टीपल कर दिया 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, ये आपका हाउस ये कितनी बार कटा आपका 4 बार कटा, कितनी बार कटा आपका 4 बार कटा। तो 3 को जब 4 से गुना किया जाए तो आपका 12 होता है, 12 को जब 8 से गुना किया जाए तो कितना होता है, 12 को जब 8 से गुना किया जाए तो आपका 96 होता है, कितना होता है आपका 96 होता है। ठीक है, अब इनका s बराबर कितनी आ चुकी है आपके 96 मीटर क्या आ चुकी है आपके दूरी आ चुकी, कितनी मीटर आपकी दूरी आ चुकी, 96 मीटर आपकी दूरी आ चुकी, ये क्या हो चुका आपका राइट आंसर हो चुका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो चुका आपका आंसर, तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा आपका 96 मीटर आएगा, कितना आएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या आ चुका आपका 96 मीटर आ चुका। तो यहाँ पर देख लो ये कितना इजी हो चुका। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास कौन सी चीज दी गई, उसके अकॉर्डिंग आप गति के समीकरण लगाओ। यहाँ पर आपको v नहीं दे रखा, ठीक है, v आपको पूछा नहीं, वेग यहाँ पर दूरी पूछे, दूरी दो जगह निकलती है आपकी गति के दूसरे समीकरण और गति के तीसरे समीकरण से निकलते, तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि दो समीकरण में यहाँ पर v दिया नहीं गया था। जब अंतिम वेग नहीं दिया गया तो आप गति का कौन सा समीकरण लगा सकते हो, आप गति का दूसरा समीकरण लगा दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट बॉक्स में करके बताना, आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि ये आपके न्यूमेरिकल समझ में आए कि नहीं आए। नहीं आए तो आपके जैसे अगली कोई क्लास होगी रिकॉर्डेड होगी वहां पर आपको और न्यूमेरिकल लेकर आ जाएंगे, लेकिन आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना तब आपको हमें भी पता चलेगी आपको कौन सी क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए या तो ये कर लेंगे, जैसे जैसे आपका टॉपिक हो जाएगा आपको मैराथन के लिए लेकर आ जाएंगे न्यूमेरिकल की एक साथ, तो वहां पर आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन करो लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर देख सकते हो आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप क्वेश्चन पर अप्लाई भी कर सकते हो। अब अप्लाई कर सकते हो, आपका क्वेश्चन राइट होगा 100% होगा, आपका सिंगल क्वेश्चन क्या था वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको देखो 2 घंटे की जो क्लासेज होती है 3 से 4 और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में होती है, ये दोनों की दोनों क्लासेज आप रोज लीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। यहाँ पर देगा, यहाँ पर वेग होगा, यहाँ पर वेग होगा, ये पूछा आपको। अब वेग क्या होगा, तो यहाँ पर देखो आपका ट्रॉली विराम अवस्था से, अब जब विराम अवस्था से इसने चलना किया तो आपका u देखो, आपका u क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा वापस आपका क्या होता है, आपका प्रारंभिक वेग हो चुका, आपका कौन सा हो चुका, आपका प्रारंभिक वेग हो चुका। अब जब ये विराम अवस्था से चलना शुरू तो प्रारंभिक वेग क्या हो चुका आपका 0 मीटर प्रति क्या हो चुका आपका सेकंड हो चुका। ठीक है, फिर अगला दे रखा आपको a, और a क्या होता है यहाँ पर आपका त्वरण होता है, क्या होता है a क्या होता है यहाँ पर आपका त्वरण होता है। त्वरण क्या दे रखा आपको यहाँ पर आपका 2 मीटर प्रति क्या दे रखा आपको सेकंड का क्या दे रखा आपको स्क्वायर दे रखा, कितना दे रखा आपको यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर दे रखा। फिर अगला पूछा गया आपको t, क्या दे रखा आपको t, और t क्या होता है यहाँ पर आपका समय होता है, t क्या होता है यहाँ पर आपका समय होता है। और समय देखो, समय कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 4 सेकंड दे रखा, आपको कितना दे रखा आपको 4 सेकंड दे रखा। अब यहाँ पर देखो आपको गति का कौन सा समीकरण लगा सकते हो, जब आपको वेग पूछा जाए तो आपकी गति के 2 समीकरण लगा सकते हो, वो कौन से, एक तो होगा गति का प्रथम समीकरण और कौन सा लगा सकते हो आप गति का तीसरा समीकरण। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने देखा वेग पूछा, तो वेग कौन सा पूछा? आपका अंतिम वेग। अब तीसरा समीकरण के लिए आपको होनी चाहिए थी आपके पास त्वरण, तो है त्वरण इसमें भी है, उसमें भी कोई बात नहीं। दूरी पूछी जाती, लेकिन आपके पास दूरी यहाँ पर दी नहीं, तो कौन सा लगेगा? आपका गति का फर्तम समीकरण लगेगा। कौन सा लगेगा? आपका गति का फर्तम समीकरण। तो गति का फर्तम समीकरण क्या कहता है आपका? कि v बराबर क्या होता है आपका? u प्लस क्या होता है आपका? at होता है। क्या होता है? गति का फर्तम समीकरण क्या होता है आपका? v प्लस क्या, v बराबर v प्लस क्या होता है आपका? u प्लस क्या होता है आपका? at होता है। क्या होता है? v बराबर क्या होता है आपका? u प्लस क्या होता है आपका? at। ये कौन सा होता है आपका? गति का फर्तम समीकरण होता है। कौन सा होता है आपका? गति का फर्तम समीकरण हो चुका आपका। कौन सा होता है? गति का फर्तम समीकरण हो चुका। ठीक है, ये कौन सा हो चुका आपका? गति का फर्तम समीकरण हो चुका। इसके बाद में जैसे हम चलते हैं तो आगे देखो, इसके बारे में अब ये आपके पास सबके बारे में पता चल चुका। अब यहाँ पर आपको क्या रखना? आपको मान रखना है, केवल और केवल क्या रखना? आपको मान रखना। तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। अब देखिए, आपको वेग पूछा आपका v, ठीक है, तो v बराबर u, तो कितना हो चुका आपका? 0। तो यहाँ पर 0 लिख दो आप। क्या लिख दो आप? 0 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा, आपको क्या? v बराबर u प्लस क्या हो गया आपका? 80 हो गया। ठीक है, क्या होता है आपका? 80 हो गया। अभी यहाँ पर आपको जो देखो समय दे रखा आपका 2 मीटर प्रति सेकंड का क्या दे रखा आपका? स्क्वायर दे रखा। यहाँ पर कितना है त्वरण? त्वरण देखो आपका 2 दे रखा, और समय कितना दे रखा आपका? इंटू 4 कर दो आप। कितना कर दो आप? इंटू कितना कर दो आप? 4 कर दो। कितना कर दो? यहाँ पर देख सकते हो आप, इंटू कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे 4 से, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 मीटर प्रति क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया? वेग में, यानी कि एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो, आपको जब पहले पता होता है इस क्वेश्चन को, आप आसानी से 10 सेकंड के अंदर भी हल कर सकते हैं। क्यों? अब जैसे इसके बारे में दिखा आपको, ठीक है, आपको विराम अवस्था से अपने आप दिमाग में क्या करते हैं आप? शून्य हो चुका। विराम अवस्था में वेग कितना होता है आपका? शून्य होता है। ठीक है, अब इन दोनों को डायरेक्ट आप मल्टीपल करते तो भी आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये चीज क्या होती है, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है। मैं भी आपको बिल्कुल जीरो से आराम से जीरो लेवल से आपको एक एक चीज लिख लिख कर समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ये एग्जाम में आएगा, तो इसको आप फास्ट करना। फास्ट करने का मतलब आपको गति का समीकरण फटाफट आपके दिमाग में आने चाहिए, और आते कौन सा समीकरण आप अप्लाई कर रहे हो, वो तुरंत आप अप्लाई कीजिए, और तुरंत उसका आंसर डायरेक्ट मल्टीपल कीजिए आपको 2 से 4 से, और मल्टीपल करते क्या आ जाएगा आपका? 8 मीटर प्रति सेकंड का क्या? मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा? इसका वेग आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हुई आपके त्वरण और गति के साथ में आपके देख सकते हो न्यूमेरिकल और समीकरण के बारे में। ठीक है, अगले चलते हम। आज के लिए दोस्तों आपके लिए इतना ही था। तो एक बार आपको क्लास कैसी लगी, सभी के सभी सेशन को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि आपको क्लास कैसी अच्छी लगी। और साथ में आप रोज ना भूलें, आपने देखो दोपहर को, आपको शाम को, आपको 3 से 4 पीएम पर आपको मिलती है लाइव। आपको कौन सी क्लासेस मिलती है? आपके रेलवे के जो पेपर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, कब करवाए जाते हैं? आपके 3 से 4 पीएम के बीच में। ठीक है, इसके साथ ही आपको शाम को 7 से 8 पीएम पर आपको करवाई जाती है थ्योरी क्लासेस। वो बिल्कुल आपकी फ्री होती है, निःशुल्क होती है। आप जो चीज आप जब एक एक 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए जो खर्च करके जो आप जो पढ़ रहे हो, वो चीज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ठीक है, अब वो चीज आपको बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है, तो आप अपनी तैयारी भी बिल्कुल शानदार और दमदार कर सकते हो दोस्तों। तो सभी के सभी एक बार तो इस सेशन को लाइक कर देना, इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करना, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेस लाइव ली जाए या कोई वीडियो अपलोड किया जाए, तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ताकि आपकी कोई भी सिंगल क्लास छूट ना जाए। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, वहाँ पर हमारे द्वारा जो भी क्लासेस ली जाती है उसको आपको फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है। साथ में वहाँ पर आपको क्विज भी मिलते हैं। साथ में आपका जो आपके जो वैकेंसी है, उसके साथ आपके जो भी आपके जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ ही आज के लिए आपके दोस्तों लिए इतना ही था। आज मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।